दोस्तों नमस्कार। आज के वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रसन्न तेलंग आप सभी लोगों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस मीटिंग की प्रेजेंटेशन के चलते आप सभी लोगों को अपना अपना मोबाइल बंद रखना है। कोई भी अगर जैसे सवाल आता है माइक बंद कर रखना है। कोई भी ये सवाल आपके दिमाग में उठता है तो ये प्रेजेंटेशन इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ऑटोमेटिकली आपके सवाल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर ना ख़त्म हो तो आप बिल्कुल एंड में पूछ सकते हैं। और इस प्रेजेंटेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि समय आपने जो समय दिया है यकीन मान के चले ज़िंदगी का वो बेहतरीन समय हो सकता है जिसमें आपको सही जानकारी मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। आज अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के ड्रीम्स में बात करें, टाइम फ्रीडम होती है, एक मान सम्मान होता है, बढ़िया बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए चीज़ होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है हर व्यक्ति, बढ़िया कार चाहता है, पैसा दौलत चाहता है, घर बार हो उसका, बढ़िया सा खुद का घर हो, और कहीं ना कहीं उसको कभी भी देश विदेश की यात्रा का मौका मिले तो वो जाना चाहता है, और साथ के साथ अपने परिवार के साथ घूमना फिरना चाहता है। मगर क्या लगता है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं? नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कारण क्या होता है, सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी जो इनकम होती है इन चीज़ों को जो चाहिए होता है वो कर नहीं पाती है। बात करें ऐसी इनकम क्यों नहीं बढ़ती है, कारण क्या होता है इसका, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए आप। 1940 में एक घर में घर चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी, मगर आज की डेट में अगर हम 10 रुपए से लेके जाएं और मार्केट में घर चलाने की बात करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे जैसे 20 साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। आप पुराने अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। 1980 के अंदर 100 रुपए 60 रुपए हो गया, सॉरी 1960 में 100 रुपए हो गई, 1980 के अंदर 1000 रुपए हो गई, 2000 के अंदर 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, 2020 में 1 लाख की जरूरत पड़ने लगी, और कहीं ना कहीं 2040 तक आते आते हमको 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगेगी। कहीं ना कहीं अगर हम इस 10 लाख को भी ये सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है, तो यकीन मान के चलिए जब 10 लाख 2040 आएगा तब 10 लाख रुपए भी एक नॉर्मल परिवार का खर्च हो रहा होगा। अगर हमारी इनकम ये है तो हमारा घर परिवार बढ़िया चलेगा तो, और अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने स्तर से नीचे ही चले जाएंगे, और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं लाइफ में वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बात करें एक व्यक्ति के ड्रीम्स पूरे होते क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं जो आमदनी होती है व्यक्ति की किस तरह से बटी हुई है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। ये ए और बी दो कैटेगरी हैं जिसमें व्यक्ति काम करता है। ए कैटेगरी में होता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कहीं ना कहीं किसी के यहाँ जॉब करता है। सेल्फ एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं खुद का काम करता है, जैसे शॉप है उसके पास, वो वकील है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, मतलब ये खुद अपना लेवल पे काम करते हैं और इनको पैसा मिलता है। जितना ये काम करेंगे उतना इनको पैसा मिलता है। ऐसे लोग पूरी दुनिया में 95% लोग होते हैं, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा होता है। अगला मगर जो बी कैटेगरी होती है, इसमें वो लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑनर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं। बिजनेस ऑनर उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसके लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम काम करता है, एक ऐसी टीम काम करती है, ऐसा ग्रुप काम करता है जो उसके काम नहीं करने के बावजूद भी काम कर सके। इसके लिए सही कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला आपके साथ में यूज जो होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू रेट बराबर मनी। कोई व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को काम पे रखता है, वो व्यक्ति जितना ज्यादा उसके लिए समय दे रहे हैं उसी की वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है। एक बिजनेस ओनर 500 लोगों को काम पे रखता है, अगर वो 500 लोग एक एक घंटा भी उसके लिए देते हैं तो 500 घंटे काम हुआ। एक व्यक्ति चाह कर भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं निकाल सकता, बावजूद इसके फिर भी उसके लिए 500 घंटे काम हुआ। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होता है टाइम की वजह से ही होता है। ऐसे लोग लोगों का टाइम खरीदते हैं और उनका उसको पैसा मिलता है। और कहीं ना कहीं ए कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो अपना समय बेचते हैं, उसका उनको पैसा मिलता है। तो सिंपल सी चीज है। इस बी कैटेगरी में एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, जिसके लिए पैसा काम करता है, ये खुद कभी काम नहीं करता। ये पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जिसकी वजह से उसको ऑलरेडी खूब सारा पैसा आता है। तो आज की डेट में ऐसे जो लोग हैं पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं, और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। अगर आज हमारी बात करें तो सिंपल सी हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि मेरे को बी कैटेगरी में जाना है। मगर केवल इच्छा रखने से या चाहने भर से बात नहीं बनती है। हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम बी कैटेगरी में जा सकें। बी कैटेगरी में जाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली पहली चीज होती है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आपके पास बहुत सारे लोग हों, और तीसरी बात आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, है ना। अगर ये तीनों चीजें हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास सबसे बड़ी जो चीज है वो रिस्क, किसी भी चीज को स्टार्ट करने का और उस पर लॉस लेने का रिस्क होना चाहिए आपके पास, ऐसा जिगर होना चाहिए।
और अगर चल गया हमारा काम तो टॉप पे होते हैं हम, और अगर नहीं चलता है तो सीधा सीधा डाउन पे चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उस चीज के लिए रिस्क भी लेना होता है, और इसी रिस्क की वजह से कोई भी व्यक्ति बी कैटेगरी में जाने से अच्छा है ए कैटेगरी को पसंद करता है। मगर ए कैटेगरी वाले लोगों के साथ जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी वो आती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास जो तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, पैसा, समय और सम्मान, ये तीनों की ही बहुत ज्यादा कमी होती है। वो कितना भी जोर लगा ले, ये तीनों चीजें उसको कभी नहीं मिल पाती हैं। मगर बी कैटेगरी वाले जब भी काम करते हैं तो हमेशा इन तीन चीजों में फोकस रहता है इनका, और कहीं ना कहीं तीन चीजों को प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को भी अगर मौका है कहीं ना कहीं बी कैटेगरी में जाने का, तो कहीं सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है डायरेक्ट सेलिंग कह दो, नेटवर्क मार्केटिंग कह दो, या सेफ शॉप कह दो। उसी के थ्रू आप बी कैटेगरी में जा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के। अब सेफ शॉप जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि हम ए कैटेगरी से डायरेक्ट बी कैटेगरी में जाने की बात कर रहे हैं। सेफ शॉप क्या चीज है, कैसे काम करती है, क्या चीज है, इसके अंदर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले इस चीज को समझ लो। सेफ शॉप इन 5 सेक्टर में काम करती है: शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी और सुरक्षा पद्धति। ये पांचों सेक्टर पहले भी थे, आज भी हैं, और आने वाले टाइम में भी हर जगह इनको देखा जाता है और कहीं ना कहीं इनका यूज हो रहा है। ये पांचों सेक्टर की वजह से ही आज हर व्यक्ति फैशनेबल हो रहा है, सेहतमंद हो रहा है, तकनीक से जुड़ा हुआ है, शिक्षा लेना चाहता है, और सुरक्षा पद्धति कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये 5 सेक्टरों की जरूरत हर वक्त पड़ती है। बात करें कंपनी इन पांचों सेक्टर के साथ साथ जो पूर्ति करती है, वो है अपने हेड ऑफिस से। वो क्या चीज है, कंपनी स्टार्ट हुई जनवरी 2001 में, अधिनियम 1956 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कंपनी का एड्रेस A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली है। ऑल ओवर इंडिया इसका काम चल रहा है, मगर इसका हेड ऑफिस एक ही है। कंपनी लीगलिटी की अगर मैं बात करूं तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ फुलफिल है। भले ही आप ये सारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के फुलफिल हैं, और साथ के साथ और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनी आज दुनिया की अपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी की तरह से काम कर रही है। कंपनी को स्टार्ट करने वाले 5 डायरेक्टर्स हैं। इन पांचों डायरेक्टरों की सोच की वजह से आज इस कंपनी ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। हमारी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे काम करती है। प्रोडक्ट्स उसके पास किस तरह के हैं, एजुकेशन के रिलेटेड है, फैशन रिलेटेड है, हेल्थ केयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, लाइफ स्टाइल, होम केयर, किचन वेयर, इस टाइप के, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक सभी प्रकार का सामान हमारे पास अवेलेबल है। बात करें एजुकेशन की रिलेटेड, तो अपने पास स्पिरिचुअल एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए भी सारी चीजें हैं। भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में होती है। मगर ये यहाँ से ले, ये क्या इसका लॉजिक बनता है, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। ये कोई एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये कोई ऐसी पढ़ने वाली किताब नहीं है। ये किताब आपको सिखाएगी भी। ये इसके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, ये सब ऑलरेडी आपको खुद बोल के बताते हैं। आप इस इंस्ट्रूमेंट्स को जहां भी इन बुक्स पे रखते हो, ये खुद बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और आपको बिल्कुल मेलोडियस तरीके से हर चीज को सिखाएंगे। उसके बाद अगर ये पास वाले की अगर मैं बात करूं, तो ये स्मार्ट स्टार है, पहली से लेके बच्चे को 12वीं क्लास तक की नॉलेज घर पे बैठे ही दे सकता है। और ये इसके साथ जो टॉकिंग टैड आता है, उसको सिर्फ इस बुकों पे टच करना होता है, और बहुत अच्छी तरीके से एक छोटे से बच्चे के लेके बड़े बच्चे तक को भी सारी चीजें सिखाता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और फ्रेंच लैंग्वेज में ये सारी चीजें गा के सुनाता है आपको, और बच्चा कहीं ना कहीं खेल खेल में ही सीख जाता है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तो हमारे पूजा वगैरह के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो लेडीज जो भी गारमेंट्स पहनती हैं वो भी अपने पास अवेलेबल है, और घर में जो भी चीज़ें लगभग लगभग यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जेंट्स के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और कहीं ना कहीं हम मार्केट से ये चीज़ें लेते ही लेते हैं। ये चीज़ें भी है, जैसे साड़ी, सूट वगैरह हर ज़्यादातर शादी ब्याहों में यूज़ आता है, और या कोई अच्छी अपनी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, या कोई बढ़िया अपने को एक हाई रेपुटेटेड क्लास में जाने का जब मौका मिलता है, तो हमारी ड्रेस कोड कहीं ना कहीं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनती है। तो हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी यहाँ से ले सकते हैं। साथ के साथ ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है जो हर घर में यूज़ आती है, हर व्यक्ति के यूज़ आती है, भले ऑफिशियल हो, भले वो स्टूडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को लेके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो घर में ट्रैवलिंग के वक्त में काम आती हैं, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बड़ों के लिए हो, चाहे आपको ट्रैकिंग करनी हो, चाहे आपको छोटी सी यात्रा करनी हो, चाहे बच्चे बड़ी यात्रा करनी हो, सब जगह अपने ये सामान यूज आ सकते हैं। कोरोना काल में जैसे हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो मास्क अवेलेबल है। गाड़ी हम चलाते हैं तो उसके लिए हेलमेट अवेलेबल है। पॉल्यूशन के लिए वाटर प्योरीफायर है। एयर पॉल्यूशन के लिए एयर प्योरीफायर है। कार के पॉल्यूशन के लिए कार एयर प्योरीफायर है।
तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन से भी हम इस बिज़नेस में की वजह से प्रोडक्ट खरीद के बच सकते हैं। उसके बाद घर में जो ये सारी चीज़ें यूज़ आती हैं, चद्दर है, ब्लैंकेट है, पिलोज़ के साथ अपने बेडशीट्स है और क्वेटेल है, तो इनको लेके भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद घर के सामान के खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं, उसको लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हर घर में ये मसाले यूज़ होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, गरम मसाला, दालचीनी वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसके घर में चाय नहीं बनती होगी? तो कहीं न कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके काजू बादाम नहीं आते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में चावल नहीं बनते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे ड्राई फ्रूट्स वगैरह को जानते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट प्रीमियम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के हमारे पास अवेलेबल है और इसको लेके भी हम इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। खाने की अगर मैंने बात की है, तो बनाने के लिए भी कुछ चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे बात करें, कुकर है, अपने पास ये सारे बर्तन वगैरह अवेलेबल हैं और काफ़ी लोग जैसे तांबे के बर्तन के बारे में भी जानते हैं कि कितना फ़ायदा होता है, तो तांबे की अपने पास जग और 4 गिलास भी अवेलेबल हैं। उसके बाद डिनर सेट्स हैं, जिस घरों में डिनर सेट्स या शादी-ब्याहों में देने की ज़रूरत होती है, तो कहीं न कहीं मार्केट में पचासियों रुपए लगा के, हज़ारों रुपए लगा के हम डिनर सेट खरीदते हैं, मगर कभी भी वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मगर आप यकीन मान के चलिए, आपने सबसे पहले जिसको भी यहाँ से डिनर सेट गिफ्ट किया, 10 बार आपको याद करेगा और जब-जब वो खाना खाएगा, आपको अच्छी दुआएँ देगा। इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं यहाँ। घर में और सबसे ज़्यादा जो यूज़ आती हैं, वो सबसे पहले ये रेगुलर चीज़ें हैं। पेस्ट हो गया, बर्तन के साबुन हो गया, नहाने-धोने का साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीज़ें। लेडीज़ के आइटम्स हैं ये सारे, अपने जो फेशियल वगैरह जो करती हैं या अपने थोड़ी सुंदरता को ज़्यादा निखारना चाहती हैं, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। उसके बाद हेल्थ के रिलेटेड ये काफ़ी चीज़ें हैं, आंवला तुलसी हो गई, नोनी प्रीमियम हो गया, डायबा केयर हो गया जो डायबिटीज़ को कंप्लीट करता है, आपको जो डायबिटीज़ लेवल बढ़ा होता है उसको कम कर देता है। एलोवेरा है और ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर, ये बच्चों और बूढ़ों दोनों के काम आता है। और उसके साथ-साथ अपने पास हेल्थ के रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन है, लिवर हेल्थ है, जॉइंट पेन है, हिम कैप्सूल्स हैं, ग्रासिना कंबोजिया जो मोटापे को कम करता है, बोन हेल्थ है जो आपकी कैल्शियम की कमी और दाँतों और हड्डियों की कमजोरी या मजबूती को प्रदान करता है। उसके साथ-साथ जॉइंट पेन ऑयल है, बहुत पुराने से पुराना दर्द इस ऑयल को लगाने से जा सकता है। दर्द निवारक बाम, आप जो भी बाम यूज़ करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप इस बाम को लगा के देख लीजिए और आपको इस बाम को लगाने का फ़र्क पता चल जाएगा। ऊर्जस, ये हेल्दी ड्रॉप्स हैं, अगर कोई व्यक्ति इसको लेता है तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, साथ के साथ उसका डाइजेशन सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सारी चीज़ें सही रहती हैं। काढ़ा अपने पास अवेलेबल है, यहाँ से हम ये सब चीज़ें भी ले सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे च्यवनप्राश, प्राइका हम मार्केट से लेते हैं। विटामिन सी, स्पिरुलिना, किड्स प्रोटीन है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है, मोरिंगा सुपर फूड है, कफ केयर है। ये कफ केयर ऐसा है, अपना कफ सिरप है जिसमें अल्कोहल नहीं है और ये सूखी और गीली दोनों खाँसियों में आपके यूज़ आता है। बाल पोंछ है, बच्चों के लिए हेल्दी ड्रिंक है। रीलोड है, ये व्यक्ति के लिए, मैच्योर व्यक्ति के लिए एनर्जी ड्रिंक है। वेट गेनर, वे प्रोटीन वगैरह हैं, जो प्रोटीन के आपके रिसोर्स को पूरा करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को घर में आने के बाद कुछ ना कुछ खाने-पीने के लिए चाहिए, मगर वो हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी नहीं खाते हैं, तो अपने पास ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोस्टेड नट्स हैं, ड्राई डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं और जो प्रीमियम चीज़ें हैं, कहीं न कहीं अगर हम उसको लेते हैं, तो यकीन मान के चलिए आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा जो सुधार होता है वो रेगुलर रहता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम और भी चीज़ें जैसे लेते हैं, जैसे ड्रेस कोड आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा शानदार ड्रेस कोड लगता है। ड्रेस कोड में अगर मैं बात करूँ, तो ड्रेस कोड को फिट रखने के लिए वॉलेट और बेल्ट की भी ज़रूरत होती है, तो पार्क एवेन्यू का अपने पास वो भी है। उसके बाद अपने परफ्यूम की भी ज़रूरत होती है, हेयर ऑयल की भी ज़रूरत होती है, बॉडी मसाज ऑयल की भी ज़रूरत होती है और कहीं न कहीं बच्चों के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हम मार्केट से खरीदते ही हैं। और हेल्थ के अगर रिलेटेड देखें, तो स्ट्रेस रिलीवर भी है और डाइजेशन न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्बर भी है अपने पास और ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। आपको इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे कभी भी। उसके बाद अपने जैसे घर घर में जैसे टॉयलेट की मैं बात करूँ, तो टॉयलेट में रिफ्रेशमेंट के लिए हम कहीं न कहीं एयर फ्रेशनर लगाते हैं, तो अपने पास एयर फ्रेशनर भी है। घर में सब्ज़ी वग़ैरह हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने के साथ-साथ उसको धोने करने के लिए एक अपने पास बास्केट भी होनी चाहिए, तो यहाँ बास्केट के साथ-साथ पिलर भी मिलता है आपको और ये अपने जो मसालदानी होती है ये भी मिलती है आपको। साथ के साथ आपको यहाँ से कढ़ाई, अ, अपने तवा नॉन स्टिक वाला भी ले सकते हैं। ये कॉफ़ी का, पानी का जग भी है जो आपको बहुत अच्छी रियायत में और बहुत बढ़िया शानदार क्वालिटी में मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने पास अचार भी अवेलेबल है, टमाटो केचअप भी अवेलेबल है, जैम है। अपने जो घर की क्लीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये अपने पास जैसे देखें, ये टॉयलेट क्लीनर है, उसके बाद अपने डिश वॉशर है लिक्विड वाला और अपने फ्लोर क्लीनर है। साथ के साथ एंटरटेनमेंट के लिए ब्लूटूथ स्पीकर है
खाने पीने के लिए शानदार अगर मैं चीज करूँ तो घी के बिना कोई भी चीज कमी रहती है, तो कहीं ना कहीं अपने पास घी भी अवेलेबल है। बच्चों के सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी है। तो हम कहीं ना कहीं इतने सारे जो हैं सामान, हम यकीन मान के चलिए, मैं जितने भी सामान बता रहा हूँ ये सारे के सारे हमने मार्केट से सामान खरीदे हैं, है ना, और इनसे कभी हमको 5 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। एक लाला की दुकान से सामान खरीदने से, वहां से सामान मंगाने से हमको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण इसका समझ लीजिए। एक व्यक्ति कभी भी सामान खरीदता है तो कहीं ना कहीं एक कस्टमर होता है। जब वो कस्टमर जहां से खरीदेगा वो होता है रिटेलर, दुकानदार। दुकानदार खरीदता है डीलर से, डीलर खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है सी एंड एफ मैन्युफैक्चरर से, है ना, और मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर तक आने के लिए सी एंड एफ एजेंट होते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे जो लोग होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से हमारे पास तक पहुंचने पे, ये बिचौलिए कहीं ना कुछ पैसे का लेन देन करते हैं और अपने अपने कीमतों पे आगे सामान बेचते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं, कोई भी जैसे आप सामान खरीदते हैं, मान के चलिए वो सामान की एमआरपी 10,000 रुपए है, मगर वो फैक्ट्री में 3,000 का बनता है। इसका मतलब 30% के कॉस्ट पे वो मैन्युफैक्चर होता है, मगर हमारे पास पहुंचते पहुंचते 70% पैसा ये बिचौलिए खा जाते हैं। मगर हमारे पास क्या मौका है, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर बनने का तो लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, डीलर बनने का तो लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं, रिटेलर बनने का लाखों करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। जितना हर व्यक्ति के पास होता नहीं है, और इसी वजह से वो सिर्फ एक कस्टमर बना रह जाता है। और कस्टमर का फायदा, नुकसान और फायदा आप खुद बताना क्या है। मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जब कस्टमर बनता है तो क्या चीज देखता है। सबसे पहले इस लाइफ का ट्रुथ है कि हर पर्सन को, भले वो जिंदा है और उसको अपनी मृत्यु तक सामान और सर्विसेज की जरूरत होती है, और इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या है सामान मार्केट में, भाई पतंजलि के सामान है, जैसे साबुन है, हीरो है, कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स का सामान है। और यकीन मान के चलिए, हम जब इन सामानों को खरीदते हैं तो साथ के साथ इनको प्रमोट भी करते हैं, है ना। प्रमोट करने से क्या होता है, इन सारे लोगों को तो फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, ए कॉमन मैन ऑलवेज गेट द स्टेटस ऑफ कस्टमर ओनली। एक आम आदमी के लिए क्या फायदा है, हमारे प्रमोट करने से इन कंपनियों को तो बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारे प्रमोट करने से इन लोगों का तो बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है, इनको बहुत सारा पैसा मिलता है। मगर एक कस्टमर के लिए क्या फायदा है, कस्टमर के लिए यहाँ की डेट में, आज की डेट में कोई फायदा नहीं होता है। मगर सबसे बड़ी बात जो होती है, कस्टमर एक लूजर की तरह हमेशा सामान खरीदते रहता है, मगर एक जो कॉर्पोरेट वाला होता है वो हमेशा विनर क्यों बनता है, कहीं ना कहीं हमारी वजह से, हमारी वजह से। तो कहीं ना कहीं जो आप सामान खरीदते हो, हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या ऑप्शन है, या तो हम दुकान से खरीदेंगे या शॉपिंग मॉल से खरीदेंगे, सीधे एमआरपी पे खरीदते हैं, या फिर हम फैक्ट्री आउटलेट से खरीदते हैं अगर हमको डिस्काउंट चाहिए एमआरपी पे। तो यही तो ऑप्शन होते हैं एक व्यक्ति के पास। मगर सेफ शॉप आपको क्या देता है, एक ऐसा ऑप्शन देता है कि भाई एक सबसे बड़ी बात, आप जो सामान खरीदते हो उसको एमआरपी से डिस्काउंट में खरीद सकते हो यहाँ से, और साथ के साथ जो सामान आपने खरीदा है उस सामान को खरीदने से और उसको, उस पे आप कमीशन भी कमा सकते हो। तो एक तरफ तो एक दुकानें थी सारी, और हम जिंदगी भर से वहां से सामान खरीद रहे थे, वहां से हमको 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा था। मगर सबसे बड़ी बात, यहाँ से अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो यहाँ जो डिस्काउंट मिलता है, दूसरी चीज उसी सामान पे हमको कमीशन कमाने का भी मौका मिलता है। ये कैसे आता है, इस चीज को समझना है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या डायरेक्ट सेलर की जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है हमको साइट पे, और हम इस पे साथ रजिस्टर्ड होते हैं और अपनी आईडी को खोल के देख सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है और अपनी आईडी मिलती है, तो ये आईडी इस तरह की होती है ना। आप यू वाली जगह पे होते हो और आपके पास दो ऑप्शन होते हैं सामान खरीदने के। एक होता है फर्स्ट परचेज, मतलब एक व्यक्ति एक बार सामान खरीद के इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति दो बार या उससे ज्यादा खरीदना चाहता है, बार बार खरीदना चाहता है, तो इस बिजनेस में वो बार बार भी खरीद सकता है ना। तो दोनों की इनकम जो आती है वो अलग अलग आती है, ठीक है। और दोनों इनकमों का फायदा क्या है, वो सबसे बड़ी चीज मैं बता देता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया था सामान खरीदने से क्या फायदा है। अब इस सामान के आगे प्रमोट करने से क्या फायदा होता है उसका ये समझ लीजिए। अगर कोई सामान आपको अच्छा लगता है तो कहीं ना कुछ ना कुछ ऐसे अपने लोगों को जरूर बताते हैं, जो हमारे कहने से सामान जरूर लेते हैं। हम बचपन से यही तो करते आए हैं। आप बताओ, बचपन से हमने यही तो किया है। कोई टॉफी अच्छी लगी, कोई डॉक्टर अच्छा लगा, कोई सब्जी अच्छी लगी, कोई सब कुछ भी चीज, कपड़ा अच्छा लगा, हमने हर व्यक्ति को बताया कि भाई मैं यहाँ से खरीद के लाया हूँ, मैंने वहां से खरीदा है। हमारे कहने से 50 लोग वहां से जाकर सामान खरीद लेते हैं, मगर उस दुकान वाले ने हमको 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया है। हमने उसका इतना बिजनेस बढ़ा दिया, मगर उसकी वजह से हमको 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। मगर इस बिजनेस में क्या होता है, आप जैसे सामान खरीदते हो तो आपको इस ये बिजनेस सेंटर मिलते हैं।
साथ के साथ 3 ग्रुप मिल रहे हैं, जैसे ब्लू ग्रुप, एम्बर ग्रुप और पर्पल ग्रुप। तीनों ग्रुपों में एक ही तरह से काम होता है। इसे समझने के लिए मैं सिर्फ एक ग्रुप के बारे में बता देता हूँ, आप बाकी और 2 ग्रुपों के बारे में भी इसी तरह से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एक ग्रुप से बहुत बड़ी इनकम आती है। हम तीनों ग्रुपों की अगर मैं खूब बात करूं तो तीनों ग्रुपों को टोटल अगर मिलाएं तो और ज्यादा बड़ी इनकम आ सकती है। ठीक है, तो पहले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बात की है, हम प्रमोट करते हैं लोगों को, तो हमारे कहने से लोग सामान खरीदते हैं। मान के चलिए आप जैसे यू वाली जगह पर रजिस्टर्ड हुए, रजिस्टर्ड होने के बाद आपने अपनी जानकारी में मात्र 2 लोगों को इस बिजनेस में कोई ना कोई सामान खरीदवाया, जो एक नॉर्मल सी बात है। हम प्रमोट करेंगे, किसी को अच्छा बताएंगे, तरीके से बताएंगे, तो यकीन मान के चलिए हमारे विश्वास से, हमारे एफर्ट से, हमारे रिलेशन से व्यक्ति अच्छे सामान को खरीदने के लिए कभी मना नहीं करेगा, है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामान खरीदता है तो हमारे साथ जो बिजनेस होता है वो कहीं ना कहीं बीवी पे कैलकुलेट होता है ना। वो बीवी क्या होती है, हर सामान पे अलग अलग बीवी होती है। मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ आपके साथ इस वाले व्यक्ति ने सामान खरीदा और वो 200 बीवी का सामान था, और इस वाले ने सामान खरीदा वो 200 बीवी का सामान था, टोटल मिला के 400 बीवी का बिजनेस हुआ। कंपनी हर बीवी पे आपको ₹2.5 देती है, और अगर आप अपने रेफरेंस से, अपने एफर्ट से किसी को सामान खरीदवाते हो तो कंपनी उसका ₹1 एक्स्ट्रा और देती है जब वो आपकी आईडी से ही सामान खरीदता है। तो कहीं ना कहीं आपको ₹3.5 मिल रहे हैं। जब हम ₹400 को ₹3.5 से गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो अर्निंग निकल के आएगी ₹1400 निकल के आएगी। इसी तरीके से मान के चलो जैसा आपके साथ काम होता है वैसे ही आपके साथ जो लोग आए ये भी अगर यही चीज करते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है। आपने सबसे पहले अगले ही वीक में 2 लोगों को इस बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज कराया, तो सबसे पहले आपकी जो अर्निंग निकल के आई ₹1400 निकल के आई। अगला जो चीज है, अगले ही हफ्ते के अंदर इन दोनों लोगों के साथ भी सेम यही चीज डुप्लीकेट होती है, तो सबसे पहले इन दोनों लोगों को अगले हफ्ते के अंदर ₹1400 मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ₹2000 मिलता है। इसी के साथ इन 4 लोगों के साथ भी सेम नेक्स्ट वीक में यही चीज होती है डुप्लीकेट, तो इन दोनों लोगों के वजह से इनको 1400 मिलते हैं। इनकी वजह से इन दोनों को 2-2 हजार रुपये मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको ₹4000 मिलता है। अब मान के चलिए आपके नेटवर्क में लेफ्ट में और राइट में बढ़िया तरीके से लोग आराम से सामान खरीद रहे हैं, बढ़िया तरीके से लोगों को प्रमोट कर रहा है व्यक्ति, और कहीं ना कहीं प्रमोशन की वजह से बढ़िया आपका बिजनेस डेवलप हो रहा है। और मान के चलिए 100 सेल आपकी लेफ्ट में हो जाती है, 100 सेल राइट में हो जाती है, तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी यहाँ से, आपकी इनकम ₹1,00,000 महीना में भी आप यहाँ से इस इनकम को कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सी एक चीज है, सामान खरीद के इस बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी, मगर यहाँ से अर्निंग करने के लिए ₹1,00,000 महीना एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है। बात करें, ये था फर्स्ट परचेजिंग के ऊपर। इसी तरह से अगर हम रीपरचेजिंग करते हैं या कोई सामान खरीदते दोबारा है, बार बार खरीदते हैं, हर महीने खरीदते हैं, तो पहला फायदा आपको ये मिलता है कि आप अगर यहाँ से 5 महीने लगातार सामान खरीदते हो तो आपको छठे महीने सामान बिल्कुल फ्री के बराबर ही मिलता है। दूसरी चीज क्या है, रीपरचेजिंग का फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात, जैसे ही कोई व्यक्ति के साथ बिजनेस होता है और बिजनेस होने पे वो उसके साथ रीपरचेजिंग की जो इनकम बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है, रीसेल जब भी कोई व्यक्ति के साथ सामान होगा तो कहीं ना कहीं वो बीवी में कैलकुलेट होगा। तो लेफ्ट और राइट में जब भी उसके साथ नेटवर्क बढ़ेगा, तो अगर आप इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो आप ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपको रैंक 1 होती है ये मिलती है ना। ये सिर्फ रीसेलिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर है, रीसेलिंग के ऊपर ही इनकम होती है। और कहीं ना कहीं अगर आप रैंक इनकम लेते हैं तो आपको इस रैंक इनकम के साथ साथ ये सारी चीजें मिलती हैं। अब ये इनकम क्या है, सबसे पहले तो लीडरशिप रैंक कंसल्टेंसी इनकम जो होती है वो इनकम होती है जिसमें आप 5 महीने अगर सामान मंगाते हैं तो छठे महीने आपको सामान फ्री मिलता है ना। और एक तरह से जो छठा महीना है इसमें आपको एक ऐसा वाउचर या कैशबैक मिलता है जिसकी वजह से आपको छठा महीना सामान फ्री हो जाता है। उसके बाद एफर्ट, लॉयल्टी, सीनियरिटी, कंपनसेशन, ये क्या चीज है, अगर हम रेगुलर अब सामान मंगा रहे हैं या अपने टीम में जो भी व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसकी वजह से अगर हमारा बिजनेस बढ़ रहा है तो हमको ये इनकम मिलती है रैंक 1 में। टोटल ओवर कंपनी के परसेंटेज के टर्नओवर के हिसाब से कुछ परसेंट कंपनी आपको देती है जो आपको उस रैंक को अचीव करने पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके साथ साथ अगर हम और ज्यादा आगे बढ़ते हैं, अच्छी रैंक पे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उस रैंक पे क्वालिफाई करने के साथ साथ क्या होता है फायदा, कि आपको ट्रैवल और कार एंडोरमेंट भी मिलती है। अगर हम ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमने फिरने का पैसा चाहते हैं और कार वगैरह लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमको यहाँ से पैसा मिलता है, कंपनी देती है। और उसके बाद अगर हम अच्छे लेवल को अचीव कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमारे एक बहुत अच्छी, जिसको हम पेंशन प्लान कहते हैं, वो पेंशन भी मिलती है।
तो ये प्लान है सबसे बढ़िया। और इस प्लान को समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना आपको ज़रूरी है कि अगर हम फर्स्ट परचेज की इनकम करते हैं तो यहाँ से पोटेंशियल कितना है। एक व्यक्ति अगर मात्र मान के चले 10 की टीम बनाता है तो उसको 5,000 की इनकम आती है। अगर ये 10 लोगों के साथ भी 10 लोग आते हैं तो टीम बनती है आपकी 1,000 की। 100 लोगों की आपकी इनकम आती है 50,000। इसके साथ भी अगर इन 100 लोगों के साथ भी 10 लोग आते हैं तो टीम बनती है 1,000 की और आपकी इनकम आती है 5 लाख रुपए। और इन 1,000 लोगों के साथ भी सिर्फ 10 लोग आते हैं तो टीम बनती है 10,000 की और आपकी जो इनकम निकल के आती है 50 लाख। 50 लाख तो आपको आते ही आते हैं, साथ के साथ 8 लाख रुपए महीने पे आप यहाँ से फिक्स भी हो जाते हो। और आपकी जैसे ही सेल ज़्यादा बढ़ने लगती है तो 8 लाख रुपए कंपनी की कैपिंग है। ये आपके है फर्स्ट परचेजिंग के ऊपर। रीसेल परचेजिंग के ऊपर या रीपरचेजिंग के ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, आप वहां से अनलिमिटेड कमा सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है सबसे बड़ी, ये मैंने आपको बताई है और इसकी शुरुआत करानी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी जैसे आज यू वाली जगह पे हैं और यू वाली जगह पे होने का फायदा क्या है कि आज हम इस बिजनेस में आए हैं, है ना, और मेरे पास क्या है, ये वाली जगह खाली है। अब मान के चलिए अगर आप शुरुआत कराते हैं तो आपको ये वाली जगह मिलेगी और ये वाली जगह मिलने का आपको फायदा क्या होगा कि जैसे ही मेरे पास कोई और दूसरा व्यक्ति आएगा और वो व्यक्ति भी डिसीजन लेता है तो कहीं ना कहीं उसको ये वाली जगह मिलनी है। अब मान के चलिए आपके नीचे जो ये व्यक्ति आए, ये अनजाना व्यक्ति, इसने मान के चलिए आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया काम किया, शानदार काम किया और बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया और अच्छे बिजनेस वॉल्यूम को क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको इस बिजनेस वॉल्यूम का फायदा मिला नहीं मिला। अब ये मान के चलो कल को 1,000 रुपये कमाएगा तो यहाँ आपके पास मौका है 2,000 कमाने का। ये 50,000 कमाएगा, आपके पास मौका है यहाँ 1 लाख कमाने का। अगर ये 10 लाख कमाएगा, आपके पास मौका है यहाँ 20 लाख कमाने का। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान कभी भी कोई चीज देगा तो ऐसा नहीं देगा कि भैया गेट खटखटाएगा और सूटकेस का बैग भर के आपके घर के बाहर छोड़ जाएगा। कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर व्यक्ति को मिलती है। समझदार व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेते हैं और जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनके हाथों से वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को पिक करोगे तो ही आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस होगा। और अगर पिक नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है, काम रुकने वाला है नहीं। जो व्यक्ति को आपके बाद प्लान दिखाने वाले थे वो उसको आपके बाद दिखाएंगे तो सही, मगर आपको जो जगह मिलने वाली थी अब वो व्यक्ति को उसको मिलेगी। तो आपको जो जगह मिल सकती थी कहीं ना कहीं आपने अपना दिमाग लगाने की वजह से उसको मिस कर दिया। और जो अपॉर्चुनिटी आपको दी थी आपकी जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए, वो सारी चीजें करने के लिए, आपने उसको खो दिया। और फिर कल को आप आओगे तो आपको नीचे जगह मिलेगी जिसका आपको जिंदगी पर नुकसान रहेगा ही रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है अगर अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है तो हमको उसको पिक करना चाहिए। और सिंपल सी बात है, ये सारे सामान जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो यहाँ से खरीदने में कोई ऐसा दौरा ही नहीं होना चाहिए। और सामान ऑनलाइन है पूरा और आपके घर पे आता है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सारी चीजें ऑनलाइन क्रिस्टल क्लियर हैं। और साथ के साथ जो भी चीजें हैं, और यकीन मान के चलिए जितनी भी बातें थी यहाँ मेरा प्लान खत्म होता है। और प्लान खत्म होने के साथ साथ अब मैं